मध्य प्रदेश चुनाव के इस मौसम में आखिर मध्य प्रदेश क्या चाहता है, उसकी जनता क्या सोच रही है, ये जानने के लिए डीडी न्यूज का हमारा ये चुनाव रथ मध्य प्रदेश के तमाम शहरों में जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिर मिजाज क्या है, मूड क्या है। और अब हमारा अंतिम पड़ाव इस सीरीज का पहुंच गया है मध्य प्रदेश के एक बेहद ही खास शहर, मां पीताम्बरा पीठ के शहर दतिया में। दतिया इस बार कुछ दिलचस्प भी हो गया है। यहाँ का चुनावी जो मौसम है और कहें कि हवा जो है चुनाव की, वो इस बात को लेकर भी अहम मानी जा रही है क्योंकि मंत्री और कोई ऐसे वैसे मंत्री नहीं मध्य प्रदेश के, वो मंत्री जिनको हर रोज हम देखते हैं किसी भी मुद्दे पर बयान के लिए वो जाने जाते हैं और काफी ज्यादा उनकी जो एक छवि है वो हिंदुत्ववादी नेता की है। नरोत्तम मिश्रा वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। कई बार कई तरीके की बातें हुई लेकिन उनको अभी तक यहाँ से कोई भी हरा नहीं सका। और इस बार भी जब बीजेपी ने अपने बहुत सारे सांसदों को मध्य प्रदेश में विधायक बनाने के लिए चुनाव मैदान में उतार दिया है, तो नरोत्तम मिश्रा की ये जो सीट है इसके बारे में भी कहा जा रहा है कि टक्कर इस बार कांटे की देने की कांग्रेस ने कोशिश की है। कई सारे अहम मुद्दे हैं, कई सारी बातें हैं, तो जरा शुरुआत मां पीताम्बरा की जय जयकार के साथ हम अपने इस शो की करते हैं। मां पीताम्बरा की जय। तो चुनाव का मूड है, हमारा चुनावी रथ आ गया है दतिया में। मैं जरा शुरुआत आप ही से करना चाहती हूँ कि हम जहाँ बैठे हैं ये सीता सागर हमारे पीछे लेक है और ये चौपाटी मानी जाती है। ये जो पीछे आप देख रहे हैं आजीविका स्वाद संगम, इसके बारे में भी हम आपको बता दें कि महिलाओं ने ये अपने लिए खुद इस आजीविका का जो एक पूरी मुहिम चल रही है उसके तहत महिलाओं ने इस स्टोर को चलाया और यहाँ पर शाम को भी और इस वक्त देखिए दिन में भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ है। चौपाटी मानी जाती है, यहाँ पे स्टूडेंट्स भी आते हैं, यहाँ के युवा भी आते हैं और परिवार भी आते हैं और इनकी चाय और समोसे माना जाता है बहुत ज़्यादा खास है, लेकिन उसका स्वाद तो हम बाद में लेंगे। ज़रा शुरुआत आप ही से करते हैं, आखिर दतिया क्या कह रहा है? ये दतिया चंबल और ग्वालियर में आता है। यहाँ पहले 15 साल पहले हर रोड पर डकैत रहते थे, हर गली मोहल्ले में गुंडे थे, गैंगवार होते थे। जब ये सब डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी आए, उनने जीते, उन्होंने गुंडों का खात्मा किया, डकैतों का खात्मा किया। एक रजिस्टर्ड गैंग डकैत इस समय पूरे मध्य प्रदेश में नहीं है। गुंडे बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। उसके परिणाम ये निकला उससे कि आज इंस्टीट्यूट, होटल्स, विभिन्न प्रकार के बाईपास रोड, डबल रोड और ऐसे बिल्कुल एक एजुकेशन का हब बन गया है दतिया और चहुं और विकास हो रहा है। अमन चैन से है, शांति से है हर कार्यकर्ता। और जहां आप स्वयं बैठे हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या कि महिलाएं, बच्चियां जो भागती थी, बड़े बूढ़े 8 बजे रात को बंद हो जाते थे, चिमनी जलने लगी थी मिस्टर बंटाढार दिग्विजय सिंह के ज़माने में। उस समय ये महिलाएं, बच्चियां हमारी आराम से रोजगार कर रही हैं, व्यापार कर रही हैं। आप किसी भी शोरूम पर जाकर देख सकते हैं, बड़े बड़े शोरूम खुले हैं, मॉल खुले हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ खुली हैं, सब कुछ है। बहुत सुख शांति है और हजारों मतों से डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी जीतेंगे। नहीं, सुरक्षा पर तो हम आएंगे ही क्योंकि महिलाओं के लिए ये इलाका पहले बिल्कुल दुर्दांत अपराधियों का इलाका था, लेकिन अब यहाँ पर नामो निशान मिट चुका है। इनका कहना है पूरा क्रेडिट एक तरीके से नरोत्तम मिश्रा जी को जाता है। आप क्या मानते हैं कि इस क्रेडिट को लेने के लिए कौन इसका हकदार है? मैडम, 2008 के पहले ये आजीविका मिशन भी नहीं था, यहाँ महिलाएं रोजगार नहीं करती थी। आज 2008 के बाद 2023 में सब परिवार लोग यहाँ भोजन करने आते हैं, चौपाटी पर आते हैं, रात को अस्पताल जाते हैं जब ज़रूरत पड़ती है। स्टेशन पर 9 बजे के बाद लोग आया नहीं करते थे। यहाँ के लोग अपने रिश्तेदार को मना कर देते थे कि सुबह आना, आज 8 बजे हैं, 2 बजे हो, 5 बजे हो। मतलब इस प्रकार माननीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने शांति का टापू स्थापित कर दिया है, विकास का टापू स्थापित कर दिया है, शिक्षा का हब स्थापित कर दिया है। मैं नहीं मानता हूँ कि राजेंद्र भारती जी ने 2008 के पहले स्थिति थी, आज नरोत्तम मिश्रा जी का मुकाबला करने के लिए दिग्विजय सिंह से लेके, कमलनाथ से लेके, राहुल गांधी से लेके कोई भी कांग्रेस का नेता आ जाए, नरोत्तम मिश्रा को हरा नहीं करता। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए
नमस्ते मास्टर जी। अरे करुण, तुम शहर से कब वापस आए? परसों आया मास्टर जी, माँ का बार बार फोन अच्छा गिरधर, तुमने जो जानकारी दी उससे मेरे बेटे का काफी भला हुआ। थैंक यू सर। यार गिरी, तो पॉपुलर बन गया तू। पॉपुलर नहीं यार, डिस्ट्रीब्यूटर बन गया म्यूचुअल फंड्स का। मैं इन सभी की मदद करता हूँ, उनका भला होता है तो वो दुआ देते हैं। वाह यार। अगर आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो जाइए mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू। अधूरी लगती है दिवाली, खुशियों के बिना, तोहफों के बिना। मगर अब ऐसा नहीं है। कोई दिया जला रहा है पक्के मकान में, कोई धुएं से आजादी पाकर गैस पे मिठाई बनाने लगा है। सम्मान की रकम एक सहारा बनकर सीधे अपने खाते में क्रेडिट हो गई। और उधर मदद की मुद्रा से किसी ने नए कारोबार का श्री गणेश कर लिया। हर दिन दिवाली मना रहा है अपना देश। पिछले कुछ बरसों से अलग अलग योजनाओं के तहत कोई घर, कोई मुफ्त इलाज, कोई गैस तो कोई लोन का उपहार पाके। तो चलो इस दिवाली ये कामना करते हैं कि ये खुशियां, ये दिवाली यूं ही बनी रहे। हर योजना है उपहार, देश मना रहा है त्योहार। जिसकी बात बार बार की जा रही है आजीविका को लेकर के, जरा उन महिलाओं से एक बार जानने की कोशिश करते हैं हकीकत क्या है। क्योंकि ये महिलाएं आगे आइए, थोड़ा सा नाम बताइए। कीर्ति। कीर्ति जी, ये क्या है ये जो आप आजीविका संगम चला रहे हैं? दीदी, ये हमारे लिए रोजगार का बहुत बड़ा अवसर है वो, जो हमको सरकार द्वारा दिया जा रहा है। हम लोग ट्रेनिंग लेकर आए हैं भोपाल से। इसके द्वारा हमको जो अभी 1 महीने हुआ है इसको खुलने के लिए। तो इससे पहले क्या था? इससे पहले कुछ नहीं, हम आजीविका मिशन में ही काम करते थे और हम इसमें 2011 से जुड़े हैं और काफ़ी हद तक हमको यहाँ से लाभ पहुँचा है। तो ये आजीविका मिशन है क्या, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, आगे आइए। मैम, ये जो गांव में जो महिलाएं हैंगी उनको, लक्षित परिवारों को अपने जोड़ने के लिए, उनकी आजीविका बढ़ाने के लिए ये रोजगार बढ़ाने के साधन हैं। ये क्या शिवराज सरकार की तरफ से? हाँ, शिवराज सरकार की तरफ से। तो ट्रेनिंग में क्या हुआ था, आपको ट्रेनिंग कहाँ मिली? ट्रेनिंग हमको भोपाल मिली है। वहाँ पर हमको इन चीज़ों के बारे में हमको 7 दिन की ट्रेनिंग दी गई है और सब कुछ इसमें हमको तरीके से सब बताया गया है। इसमें प्रमाण पत्र भी दिए गए हैं और उसके बाद हमको यहाँ से 6 लाख उससे अधिक राशि प्राप्त हुई है। इससे हमको ये चलाने के लिए अवसर मिला। आपका क्या नाम है? आगे। मनीषा। मनीषा जी, क्या है इस आजीविका में और क्या आप यहाँ पे बनाती हैं और कितना आपका यहाँ पे खर्चा निकल आता है? अभी शुरुआत हुई है, अभी यहाँ पर चाय कॉफ़ी चला रहे हैं, कभी भजिया, कभी कुछ भी, जो भी ऑर्डर मिल जाता है वो काम हम करते हैं। बस अभी स्वास्थ्य संगम की कुछ ये यहाँ पे चल रहा है। तो कितनी महिलाएं इसमें आपके इसमें? इसमें 3 महिलाएं काम करते हैं। हाँ। क्या क्या बनाते हैं? चाय कॉफ़ी और ये मीनू ये लगा है, सब कुछ मिलेगा यहाँ पर। अभी चालू हुआ है इसलिए हाल के हाल। तो आपको लगता है कि लाडली बहनों के लिए जो शिवराज सरकार की स्कीम है उसका फायदा आपको मिला? हाँ, जरूर मिला। तो आप खुश हैं? हाँ, हम खुश हैं, बहुत खुश हैं। इससे पहले 1 महीने पहले आप क्या करती थी? कुछ नहीं, हम लोग यहाँ गांव से आए, फिर जे पहले कुछ दिन पहले ट्रेनिंग ली हमने, भोपाल गए, वहाँ से गांव में थे, रहते थे, लेकिन जुड़े आजीविका मिशन से जिससे लेके यहाँ तक हमारी पहुँच आ चुकी है। चलिए, तो इन महिलाओं के लिए गजब का उत्साह इनमें दिख रहा है और खासकर महिलाएं जो है वो अपने पैरों पर यहाँ खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। अब जो सवाल यहाँ पर खड़ा हुआ था महिलाओं की, लड़कियों की सुरक्षा को लेकर, आइए आगे आइए, क्योंकि लड़कियां जो है वो अगर अपनी बात नहीं रखेंगी तो कौन रखेगा? आप यहीं की निवासी हैं? यस मैम। यस मैम। क्या करती हैं आप? मैं जनसेवा मित्र हूँ, आकांक्षा लिटोरिया, और सीएम फेलो द्वारा, जो सीएम शिवराज सिंह द्वारा जो हम लोगों के लिए वैकेंसी निकाली गई थी, मैं भी उसमें वर्क कर रही हूँ और मैं उसमें ही काम करती हूँ महिलाओं को। यहाँ जो बात अभी उठाई गई कि पहले महिलाएं घर से निकल नहीं पाती थी, पहले में और अब में स्थिति बदली है? हाँ मैम, बिल्कुल बदली है, क्योंकि पहले हम लोग निकलते भी नहीं थे और पहले हम लोगों के लिए ऐसे आने जाने के लिए कुछ व्यवस्था ऐसी नहीं थी, नहीं निकल पाते थे हम लोग, लेकिन अभी निकल रहे हैं और आने जाने में भी बहुत सी सुविधाएं हैं और हम लोग निकल के काम कर रहे हैं जनता के लिए। जो हम लोग जाते हैं गाँव में, पहले हम अपने घर से नहीं निकल पाते थे, अब घर से बाहर निकल रहे हैं और गाँव में भी घूम रहे हैं, विजिट कर रहे हैं महिलाओं के लिए।
सुरक्षा को लेके कैसा लगता है? मैम सुरक्षा को लेके बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि अभी हम यहाँ हैं, हमें किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है कि हमारे घर वाले हमारे साथ हो, कि भाई हो कि कोई हो, हम अपनी सुरक्षा से और स्वयं के उससे आए हैं मैम चल के। आप बताइए। मैं तो जितना देखा है कि सुरक्षा को लेके अब तो स्कूल में पहले तो गर्ल्स के लिए इतना एजुकेशन को लेके इतना नहीं था, बट कुछ टाइम से गर्ल्स को भी गांव से भी बढ़ाने लगे हैं, बहुत सारी योजनाएं भी आई हैं। तो और उसमें भी आत्मरक्षा प्रशिक्षण करके एक होता है, पहले कुछ नहीं होता था ऐसा, जो अभी सभी को दिया जा रहा है। आत्मरक्षा उसमें क्या है? जी उसमें अपनी खुद की सेल्फ डिपेंड के लिए सिखाया जाता है, मोस्टली वो गर्ल्स के लिए चल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे प्रशिक्षण केंद्र मतलब खुले सरकार की तरफ से? जी बिल्कुल सरकार की तरफ से रहता है और प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इसमें मैंने भी प्रशिक्षण ले रखा है, तो बहुत अच्छा फील करती हूँ मैं। तो देखिए, इन्होंने एक अहम बात बताई कि आत्मरक्षा, लड़कियां खुद की रक्षा कैसे करें, उसके लिए भी इनको प्रशिक्षण दिया गया है कि कोई भी आपसे दो हाथ करने को अगर आए तो आप तैयार? जी बिल्कुल। ग्रीष्मकालीन में जो पुलिस प्रशिक्षण चलते हैं, कई योजनाएं ऐसी रहती हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र की जो बालिकाएं हैं उनके लिए ऐसे चलते रहते हैं, स्टेडियम में बुला के उनको सिखाना, 15-20 दिन 1 महीने की ट्रेनिंग रहती है। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और ऐसा कभी पहले हुआ नहीं है और मैंने खुद वो चीज़ सीखी रखी है। तो मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ और खुद को सशक्त मानती हूँ कि हाँ भाई मैं कर सकती हूँ और खुद अकेले काम कर सकती हूँ सारी चीज़ें। तो ये तो खुद को सशक्त मान रही हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम काजल दोहरे है। आप भी खुद को सशक्त मान रही हैं? हाँ। कैसे? क्योंकि पहले यहाँ पे कोई भी लड़कियाँ घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, लेकिन जब से हमारे मिश्रा जी आए हैं तब से लड़कियाँ घर से बाहर पूरे बाजार में कहीं भी आधी रात को हॉस्पिटल जा सकती हैं, कहीं भी जा सकती हैं। उसके पहले यहाँ इतना नहीं था कि उतनी सुरक्षा हो लड़कियों की। तो अब मैं जरा मुद्दों की बात करती हूँ। दतिया के जो लोग हैं, ये तो हुआ महिलाओं का मुद्दा, सुरक्षा का मुद्दा। दतिया का जो आम निवासी है उसके लिए इस चुनाव में क्या अहम मुद्दा है? नहीं, हम तो नहीं देते उनको 0 नंबर। जीरो नंबर नहीं। क्या किया उन्होंने दतिया के लिए? कुछ नहीं किया दतिया के लिए। वो बता रहे हैं कि पहले यहाँ दुर्दांत डाकू हुआ करते थे, सड़कें बनवाई हैं, तमाम पूरा विकास की परियोजनाएं लेकर आए हैं। वे तो जो भी कह सकते हैं ना, पहले आसमान था ना धरती थी, तो कुछ भी कह सकते हैं। यहाँ रोटी भी नहीं खाते थे, ये तो कुछ भी कह सकते हैं। 2008 सड़कें पहले भी थी, आज भी हैं। विकास पहले भी था, आज भी है। गुंडे आज भी हैं, गड्ढे आज भी हैं। गड्ढे कहाँ हैं? गड्ढे हैं क्या अभी भी? कोई गड्ढे नहीं है, कोई गड्ढे। आप मेरे साथ चलिए, मैं दिखाऊंगा आपको गड्ढे। बम्बा महादेव चौराहे, आप मेरे साथ चलिए, मैं दिखाऊंगा आपको गड्ढे। गड्ढे दिखाऊंगा, धूल दिखाऊंगा। दिल्ली से ज्यादा धूल इस टाइम दतिया में है। आप मेरे साथ चलिए। आप नहीं, देखिए एक सेकेंड, गुंडों की बात नहीं हो रही यहाँ, उन दुर्दांत डाकुओं की बात हो रही है, जिनके बारे में, दस्युओं की बात हो रही है, जिनके बारे में यहाँ पर हमेशा बात की जाती है। मैडम, डाकू पहले थे, डाकू पहले जंगलों में रहते थे, लेकिन अब तो डाकू शहरों में रहते हैं। मैडम, आप सड़क की बात कर रहे हैं तो आप उन्नाव रोड पे जाएं। आप उन्नाव, दतिया से उन्नाव रोड पे देख के जाएं, इतने गड्ढे हैं कि आप खुद देखते रह जाओगी, आपका परेशान हो जाओगी वहाँ जाते जाते। मेरी गाड़ी की चेसिस टूट गई है उन्नाव रोड पे बार जाते समय। वहाँ पे इतना खराब रोड है। भाई उनका कहना है कि वो अपनी गाड़ी से आते हैं तो उनकी गाड़ी टूट जाती है, इतने गड्ढे हैं। मैम, मैं असलियत बताऊं, ये जो बुनियादी बेबुनियादी अपराध लगा रहे हैं, बोल रहे हैं, ये 15-15, 20-20 दिन पहले भाजपा छोड़ के कांग्रेस में आए हैं सत्ता के लिए। इनको कुछ दिखाई नहीं देगा। अगर इनसे पूछे आप कि अभी दिन है तो रात, हम लोग दिन बोलेंगे तो ये रात बोलेंगे। यहाँ में गुंडे और गड्ढे दोनों खत्म हो गए हैं। इन लोगों को विकास नहीं दिखता है तो आप हाईवे पे जाके देखो, मेडिकल कॉलेज है, यहाँ मेडिकल कॉलेज है, अभी हवाई पट्टी हमारे बन रही है। बच्चे हैं भाजपा में, सब अच्छे लोग हैं। गुंडे जो बच्चे हैं वो कांग्रेस में ही बच्चे हैं, क्योंकि गुंडों की पार्टी है कांग्रेस। यहाँ तो सब लोग सही हैं। उनका कहना है पहले जो गुंडे थे वो वहाँ रहते थे और अब वो शहरों में आ गए। कपड़ा फाड़ प्रतियोगिता इनके यहाँ चल रही है। कमलनाथ जी बैठते हैं, टांग पे टांग रख के बैठते हैं।
हमारे शिवराज जी कन्या पूजन करते हैं तो उसको कन्या पूजन को ढोंग बताते हैं। इनकी पद्धति, इनकी कार पद्धति गुंडागर्दी की है। गुंडागर्दी कर रहे हैं, गुंडा पहुंच रहे हैं। रजिस्टर्ड देख लीजिए आप कि पूरी कार्यशैली गुंडागर्दी की है। हमारा शिवराज सिंह चौहान से लेकर हमारा छोटा से छोटा कार्यकर्ता माँ पीताम्बरा माई की जय बोलते हैं। ये दतिया की जनता को गुलाम बोल के गए हैं। देखिए, ये तो पीताम्बरा मैया का एक इलाका है। यहाँ पर हिंदुत्व की बात भी होती है और धर्म की बात भी होती है, लेकिन कन्या पूजन को लेकर दिग्विजय सिंह का जो स्टेटमेंट आया वो तो काफी ज्यादा खेदजनक था ना। पहले तो आप इन लोगों से ये पूछो कि जो लोग जो कन्या पूजन की बात करते हैं, दतिया विधानसभा में अभी 3 महीने के अंतरकाल में कितने बलात्कार हुए। अभी हरियाणा में लड़कियां तो कह रही हैं वो सुरक्षित है। लड़कियों को मालूम नहीं होगा कि उनको मालूम नहीं है क्या? उनको पूछ लो नहीं क्या कितने बलात्कार हुए। 3 महीने का रिकॉर्ड उठा के देख लो। आप कोतवाली चले जाओ, वहाँ पर रिकॉर्ड उठा के बरगाह में देख लो। आधी रात में 2 लड़कियों के दिन में बलात्कार हुए। उन्नाव रोड में उन्नाव में देख लो, बालाजी में, दतिया रेस्टोरेंट में देख लो। राम राज्य होते तो फिर कन्याओं के इन्हीं कन्याओं के बलात्कार नहीं होते। आपका कहना है कि लड़कियों के लिए ठीक नहीं है इलाका? अरे हम तो कह रहे हैं, आप तो रिकॉर्ड उठाकर देख लो। ये लोग तो कुछ भी, भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ भी। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। क्या आपको नींद में परेशानी होती है या आप बीच रात बार बार जगते हैं? टेलीमानस के 14416 पर कॉल करें और हमारे प्रशिक्षित परामर्शदाता आपकी सहायता करेंगे। कांग्रेट्स यार। राज, तू क्या करेगी? आई हैव क्लियर्ड माय एग्जाम्स। मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनूंगी। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, स्कोप क्या है इसमें? MFD में स्कोप अनलिमिटेड है। शुरुआत के सालों में मैं जितनी मेहनत करूंगी, जितने कस्टमर्स बनाऊंगी, उतना ही फ्यूचर में मेरा भला होगा। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे? mfdkarenshuru.com पर। तो करें शुरू। मैम ऐसा कुछ नहीं है, दतिया शांतु का टापू है। और जो लोग भी आरोप लगा रहे हैं मैम, जो भी आरोप लगा रहे हैं बेबुनियाद आरोप है। ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। कोई मैम मतलब कोई इनके पास कोई उठाने के लिए मुद्दा नहीं है। कोई उठाने के लिए इनके पास कोई मुद्दा नहीं है उठाने को, तो बेबुनियाद मुद्दा उठाते हैं। कोई मुद्दा नहीं है इनके पास मैम। तो उसका क्या, सामने वाले की प्रगति इनसे देखी नहीं जा रही, तो उस पर क्या करो, आरोप लगाओ बस। मेरा ये सवाल है आप लोगों से, अगर नरोत्तम मिश्रा ने कोई काम नहीं किया था तो इतने सालों से वो कैसे जीत रहे हैं? जनता का समर्थन उनको कैसे मिल? मैम काम तो किया है, लेकिन जो वास्तविक जो पैसा जितना आता है वो ग्राउंड लेवल तक नहीं आ पाता। कहीं बीच में लूप होल है उसमें। ऐसे जैसे आपको ये सीता सागर दिख रहा है, करोड़ों रुपए आते हैं इसमें, लेकिन क्या है वो इसमें बदलाव नहीं दिख रहा है। बदलाव दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? मैं राजकुमार ग्राम दरसला से जिला दतिया से बोल रहा हूँ। मेरा मतलब ये है कि अभी तो विकास तो इतना होगा कि आज कम से 30 साल पुरानी बात बता रहा हूँ मैं। आज मैं 50 साल का हो चुका हूँ। यहाँ पर डकैत रहते, आज हमारे जो बड़े नेता लोगों ने बढ़िया विकास किया, बाईपास रोड बनवा दिया। वो यहाँ पर गड्ढा थे, गड्ढा हिनन गए गड्ढा बुझकी टोरिंग माने सब कुछ हो तो रोड पे वो होती माने डकैती सब बहुत कुछ हो। तो आज की स्थिति में 5 साल तक बच्चा से रोम से किसी ने वो नहीं रोम को टेढ़ो नहीं कर पाओ। बच्चा बहन भाई बटियां सब माने चल रही, 12 बजे तक सारी रात तक चलते रहे, किसी रोम से ऐसा हाथ नहीं लगा पाओ। मैम अभी आपको जानकारी नहीं है, उन्नाव में भाजपा के मंडल अध्यक्ष के लड़के ने नाबालिग लड़की के साथ रेप किया था। शिवराज सिंह, गड्ढों पे जवाब दो ना पहले। गड्ढे आप मेरे साथ चलिए, अगर गड्ढे ना दिखाऊं तो आप मेरा नाम बदल देना 5 मिनट बाद। आप मेरे साथ चलिए। आई एक मिनट भाई, रोड दिखाने की बात हो रही है। प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या? प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या? एक मिनट। अच्छा गड्ढे अभी 5 मिनट में दिखाऊंगा मैं आपको। गड्ढे यहाँ नहीं मैम, ये तो मेन रोड है। दतिया से उन्नाव बालाजी रोड चलिए आप। अगर मेरा मुंह काला कर देना अगर गड्ढे नहीं निकले तो। ग्वालियर से मैं अभी आई हूँ दतिया, इससे पहले 2003 में भी आई थी और आज भी आई हूँ। तो मुझे परिवर्तन दिखा, एक बार आप उन्नाव रोड पे देखिए यहाँ जो हुआ है विकास, इतना भ्रष्टाचार हुआ है कि एक रोड 15 साल में 10 बार डल चुका है एक रोड। उसके बाद भी आप देख के आइए पीछे रोड, इतना भ्रष्टाचार का एक रोड जो 20 साल तक चलता था
उस जगह पे 6 बार एक रोड गिर गया। और भ्रष्टाचार मुद्दा है, भ्रष्टाचार मुद्दा है। बिल्कुल भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं है। मैं एक व्यापारी हूँ। दतिया में प्रदेश में, मध्य प्रदेश में नरोत्तम मिश्रा के साथ इतना व्यापारी कहीं नहीं है। पूरे मध्य प्रदेश में नरोत्तम मिश्रा के साथ दतिया में जितना व्यापारी है खुलकर आता है, खुलकर प्रचार करता है। रात को 7 बजे के बाद दतिया से इंदौर के लिए गाड़ी नहीं जा पाती थी मैम। रास्ते में रोक ली जाती थी, दतिया में गाड़ी खड़ी कर दी जाती थी, सुबह जाती थी। और मैम हम लोग 10 लाख रुपए भी अगर बैंक से लाते थे तो 2 बंदूकें चलती थी 2008 के पहले। आज हम लोग 1-1 करोड़ रुपए कैश लाते हैं, एक आदमी ले आता है, हमारा मुनीम ले आता है। ये बताइए अखिलेश यादव इस चुनाव में क्या वो टक्कर दे रहे हैं या नहीं? नहीं मैडम, अखिलेश यादव पे क्यों? अखिलेश यादव पे क्यों? यहाँ तो भाजपा पे बात करो, कांग्रेस पे बात करो। कि वो आपके अलायंस का पार्टी। आप तो मैडम रोजगार पे बात करो। दतिया में एक रोजगार, नरोत्तम जी इतने बड़े कद्दावर नेता रहे हैं मध्य प्रदेश में, एक रोजगार नहीं दिला पाया दतिया के अंदर। एक रोजगार बिना हथियार मैडम स्ट्रीट प्लान नहीं मिला, शुगर मिल खत्म करते, डालडा फैक्ट्री। अखिलेश यादव मुद्दा है। अखिलेश यादव कहाँ से आ गए यहाँ पे? यहाँ दतिया नरोत्तम मिश्रा ओनली, राजेंद्र भारती। जो मैम जी कह रहे हैं, जो ये कह रहे हैं रोजगार नहीं है दतिया के अंदर मैम, अभी अवेलेबल 50 फैक्ट्री अवेलेबल चल रही हैं जो रजिस्टर्ड है मैम। ये कह रहे हैं रोजगार नहीं है। तो जाहिर तौर पर चुनाव की गर्मी तो यहाँ पर दिखाई दे ही रही है, और ये गर्मी लोगों के दिल में भी है और मुद्दों में भी है, क्योंकि यही लोकतंत्र की मिसाल भी है कि